आओ ऐसे जो इस मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म को हमारे इंडिया में अट्रैक्शन मिले। ठीक है, अब देखो ये इसमें क्या है, नया चैप्टर है आयुष वीज़ा, जो कि मेडिकल वीज़ा और वीज़ा मैनुअल के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, जिसमें इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन से व्यक्ति को ट्रीट किया जाएगा। अब इसमें ना नेसेसरी मेंडेशंस वगैरह लेके अमेंडमेंट वगैरह करी गई है। इससे हमारे मेडिकल वैल्यू ट्रेवल इंडिया में स्ट्रांग होगा, हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन को बूस्ट मिलेगा। तो आयुष का फुल फॉर्म याद रखना है, बिल्कुल एक्रोनिम याद रखना है। ए फॉर आयुष से आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, नेचुरोपैथी आ गया बीच में, उसके बाद सिद्धा एंड होम्योपैथी। हाउ इट ऑल्सो इंक्लूड्स कुछ नए कुछ ट्रेडिशनल सोगा, रिप्पा, ये सब भी इसमें सिस्टम में अंदर पार्ट होते हैं। अच्छा, मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म की बात करोगे तो मेडिकल टूरिज्म बेसिकली गाइस क्या होता है, रैपिडली ना आपके प्रैक्टिस ऑफ ट्रैवलिंग को इन्हांस करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स के तहत हेल्थ केयर सर्विसेज को अच्छा करता है, ग्लोबल वेलनेस इकॉनमी को बूम देता है। ये देखो, इससे हमारा डॉलर 4.4 ट्रिलियन 2020 में रहा था, तो सोचो उसको कितना अच्छा इन्हांसमेंट मिलेगा। तो वेलनेस टूरिज्म हमारा बढ़ेगा, तो इससे फिर फिजिकल मेंटल हम एक तरह से लोगों को समझा सकते हैं कि ये भी एक तरीका है, वेलनेस इकॉनमी हमारी बढ़ेगी। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ना इसके लिए एक और प्लान स्ट्रैटेजी रोड मैप तैयार करा है। क्या तैयार करा है कि इसमें इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होगा और ऐसा इकोसिस्टम तैयार करेंगे जिसमें ना हम ना ब्रांड और इंश्योर करेंगे, क्वालिटी इन्हांस करेंगे हम। तो देखो 7 रैंक्ड है हमारी इंडिया की, 56 मिलियन ट्रिप्स हुए हैं वेलनेस टूरिज्म के चक्कर में। अगर आप ग्लोबल वेलनेस टूरिज्म का उठाओगे तो हम 7th रैंक करते हैं। तो आपसे पेपर में पूछ लेगा, अब आप साफ कह दोगे जी हमने ग्लोबल वेलनेस टूरिज्म के बारे में सुना नहीं, तो देखो सामने यहीं पे लिखा हुआ है। अब इसमें ना कुछ की प्लेयर्स हैं लाइक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कि ऑनलाइन हमने मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पोर्टल तैयार करा है, एक्सेसिबिलिटी तैयार करी है, बोर्ड तैयार करा है। तो मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म फिर इंडिया पर आपका क्वेश्चन अगर आ जाए तो देखो इसका आप सही सही बताना कि देखो इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इंडिया इस मामले में बड़ा यूनिक है इस तरह के ट्रीटमेंट के लिए, और इसका आजकल डिमांड बहुत है, तो क्यों ना डेवलप किया जाए। लॉन्ग वेटिंग पीरियड जो डेवलप कंट्रीज़ का था वो ख़त्म हो रहा है, डिमांड जो कंट्रीज़ की थी विद अनडेवलप्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ वो आपको ठीक करना है। रीजनल कनेक्टिविटी उड़ान के थ्रू दे रहे हैं हम, स्मॉलर जैसे धर्मशाला वगैरह को दे रहे हैं हम, इससे वो भी फ़ायदा होगा। इसीलिए देखो हमने उड़ान स्कीम को भी पढ़ा। तो देखो आप मेरी बात सुनो, एक्सेसिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विल एनहांस एवरीथिंग, समझ रहे हो आप, इकॉनमी को बूम दे रहा है, मेडिकल टूरिज्म को बूम दे रहा है, कई सारे फैक्टर्स को, एजिंग पॉपुलेशन को संभालने की कोशिश कर रहा है, लो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा, हाई क्वालिटी मेडिकल केयर, कम्युनिकेशन आसान है, तो फिर क्यों नहीं। अच्छा, चैलेंजेस क्या है, रीजनल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर देखो इफ़ यू कंपेयर इट विद द मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, वो हमसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। हमारे पास इंटरनेशनल एक्रीडेशन नहीं है इस चीज़ का, हमारे जो स्मॉलर नंबर ऑफ जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल एक्रीडेटेड हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत कम है। ठीक है, तो एक तो हम JSI स्टैंडर्ड हमें फुलफिल करना पड़ेगा। JCI क्या एक तरह का नॉन प्रॉफिट US बेस्ड इंटरनेशनल एक्रीडेशन है जो हेल्थ केयर कंपनीज को सर्टिफाई करती है कि अगर आपने इंटरनेशनल रिकग्नाइज तरीके से, स्टैंडर्डाइज तरीके से काम किया तो उसके लिए दिया जाता है। ओवरसीज मेडिकल केयर इसमें नहीं कवर की गई है बाय इंश्योरर। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर हमारे पास मैन पावर जो है वो स्किल्ड नहीं है, रिक्रूटमेंट रिटेंशन हमें नहीं पता, बिगेस्ट चैलेंज है हमारी वेलनेस इंडस्ट्री के लिए। हमारा जो मिडिल मैन है वो बहुत एक्सप्लॉइट होता है क्योंकि जो मेडिकल टूरिज्म फैसिलिटेटर्स हैं वो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं करते हैं, फी स्ट्रक्चर का यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है भाई मेडिकल इक्विपमेंट को इम्पोर्ट करो, रिलैक्सेशन दो, टूरिज्म डिप्लोमेसी, डायस्पोरा को अट्रैक्ट करो, सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, रेगुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करो, लिंकेजेस और अमंगस्ट आपका स्टेक होल्डर्स, इन सबको चीज़ों को इस्टेब्लिश करना है। तो गाइस उसके बाद हमारी बात आती है फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो देखो इसने ना फार्मेसी एक्ट 1948 को एक्सटेंड कर रहा है यूटी का जम्मू कश्मीर के अंदर। तो फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 2023 में क्या है, इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, जो फार्मासिस्ट है उसको कहीं पर भी वो रजिस्टर करेगा अंडर योर जम्मू एंड कश्मीर फार्मेसी एक्ट 2011। उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो रजिस्टर होना चाहिए फार्मेसी एक्ट में। और उसके बाद देखो फार्मेसी सेक्टर के लिए हम इतना क्यों सोच रहे हैं, हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अगर आप वॉल्यूम में बात करोगे पूरे वर्ल्ड में तो हम 3rd नंबर पर हैं। हमारी ग्लोबल वैक्सीन प्रोड्यूस होती है 60%, तो हमें क्या ज़रूरत नहीं है अपने फार्मेसी सेक्टर को और बूम देने की। हमारी जेनरिक मेडिसिन का सप्लाई 20% ही है, हमें और इन्हांस करना है। तो इसीलिए इंडियन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री के लिए क्या करा जा रहा है, प्रोमिनेंट रोल निभाने के लिए हमने ना कुछ मेजर सेगमेंट को उठाया है। हमने जेनरिक ड्रग्स उठाए हैं, हमने OTC मेडिसिन उठाई हैं, बल्क ड्रग्स उठाए हैं, ये सब हमने उठाया है ताकि ना मेजर सेगमेंट ये चीज़ों को हम कवर करेंगे। अच्छा देखो इंडिया जो है बिगेस्ट सप्लायर है, हम ऐसे लोग हैं, हम ऐसे सप्लायर हैं जो कि लो कॉस्ट वैक्सीन वर्ल्ड को दे रहे हैं। आप समझो बात को, हमने करके दिखाया कोविड-19 में। तो हमारे लेकिन ना फार्मास्यूटिकल्स के साथ कुछ प्रॉब्लम है, हमारी जो हैवी डिपेंडेंस है चाइना पर है फार्मा रिक्वायरमेंट्स के लिए, हम बहुत बल्क ड्रग्स को लेकर आते हैं वहाँ से। हमारी जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस APIs हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर हैं, चाइना से 20% कॉस्टली हम रखते हैं सामान।
हमारा जो राइस है ना APIs में, वो बहुत मल्टीपल रीजंस की वजह से बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा रहता है, हमारा जो रॉ मटेरियल है वो महंगा होता है, हमारे जो फ्रेट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, हम ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पुअर है, फार्मा कंपनीज करती वर्ती नहीं, इन्वेस्ट नहीं करती इसमें अपना टाइम, फेक प्रोडक्ट्स को बहुत यूज़ करते हैं। तो हमारे फेक ड्रग्स देखो 25% डोमेस्टिक मार्केट में घूमते हैं, तो कितनी शर्म की बात है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए पेटेंट वॉर कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा, वो फिर थ्रेट टू पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट ये सब चीज़ें चलती हैं। तो कहने का भाव ये है यहाँ पर कि भैया वे फॉरवर्ड में आप एक काम करो, एक्सपोर्ट मार्केट को एक्सपेंड कर दो आप, ठीक है। उसके साथ साथ रिसर्च इकोसिस्टम को क्रिएट करो कि टारगेटेड रेगुलेटरी टैक्स इंटरवेंशन होना चाहिए, क्लिनिकल ट्रायल्स को स्ट्रीमलाइन करो, एंकर करो आप, क्रिएट करो एंकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को करो, वेल फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाओ आप, क्रिएट करो आप इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री फॉर फार्मास्यूटिकल्स, ऐसा मिनिस्ट्रीज को मॉडल करते जाए ऑन द मॉडल्स ऑफ योर ऑन द लाइंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये जब हम इसको करेंगे गाइस, तो हमें डेफिनेटली हमारी फार्मेसी इंडस्ट्री भी काफ़ी बूम होती हुई मिलेगी। तो गाइज वी हैव completed टुडे ऑल द इकोनॉमिक सेक्शन विच इज़ वेरी बिग दिस टाइम। 16 टॉपिक्स थे, इसको अच्छे से करो, कहीं डाउट आता है पूछो, बताया जाएगा, रिप्लाई मिलेंगे आपको। इंस्टेंटली ना भी मिले तो एक आध घंटे में मैं कोशिश करती हूँ रिप्लाई आपको दे दूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला, लेट्स बूम दी PM पाठशाला। ओके बाय, थैंक यू।